सबने जय श्री राम। तो स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। अभी तक हम इंग्लिश ग्रामर में 3-4 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें हमने आर्टिकल्स किए थे और हमने नाउन प्रोनाउन कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले कंजंक्शंस। तो देखिए कंजंक्शंस होते क्या हैं। इट इज ए वर्ड दैट जॉइंट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस इन ए सेंटेंस। तो हमारे पास जो कंजंक्शंस होते हैं वो काम क्या करते हैं। ये करते हैं किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या फिर क्लोजेस को जोड़ने में, जिससे कि एक सेंटेंस बन जाता है। तो उसे हम बोलते हैं कंजंक्शंस। तो जो हम इसके एग्जांपल्स करेंगे वहाँ से हमको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इसके और टाइप्स इसके क्या है। फर्स्ट इसका टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड होता है सब ऑर्डिनेटिंग और तीसरा होता है कोरिलेटिव। तो ये 3 इसके होता है टाइप्स। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास होता है बट, एंड, और, सो, एज, इफ, नो सूनर देन, एटसेट्रा। तो ये कुछ है कंजंक्शंस जो कि हम आगे जब हम इसके टाइप्स करेंगे तो वहाँ पे हम ये सारे अच्छे डिटेल में करेंगे। तो इसके अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंजंक्शन जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है और ये क्या काम करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है आई डू जिम एंड योगा डेली। अब ये एक सेंटेंस है। अभी इसको हम इस तरीके से बोल सकते थे, आई डू जिम डेली एंड आई डू योगा डेली। तो ये 2 सेंटेंस बन जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कंजंक्शन का यूज किया है जिसने 2 वर्ड को जॉइंट करके एक सिंगल सेंटेंस बना दिया है। जैसे इसमें हमारे पास है आई डू जिम एंड योगा। तो जो यहाँ पे जिम है और योगा है ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने ये क्या यूज किया यहाँ पे, एंड। तो जो एंड है ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया एक कंजंक्शन जिसने कि 2 वर्ड्स को जोड़ने में हेल्प की है। नेक्स्ट हमारे पास है आई विल टेक कोल्ड ड्रिंक और मिल्क इन रिफ्रेशमेंट। तो इसमें भी हमारे पास क्या थे, 2 वर्ड्स थे, कोल्ड ड्रिंक और मिल्क, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, और ने, कि मैं या तो कोल्ड ड्रिंक लूँगा या फिर मिल्क लूँगा रिफ्रेशमेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास शी इज क्लेवरल देन आई एम। तो इसमें जो देन है वो क्या है, एक कंजंक्शन है जिसने क्लेवरल को जोड़ने में हेल्प की है। उसके बाद और यहाँ पे भी क्लेवरल आएगा, इसमें 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है। आई एम का मतलब सीधा बस ये आगे कि क्लेवर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है अनवी एंड हिज सबलिंग स्टडी इन द सेम स्कूल। तो जो अनवी है और उसके सबलिंग्स है उसको जोड़ने का काम किसने किया है, एंड ने। तो ये यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है, यानी कि वर्ड्स को भी जोड़ेंगे, फ्रेजेस को और क्लाउजेस को भी जोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई वेंट होम। कि मैं फीलिंग टायर्ड का मतलब कमज़ोर या फिर आप कह सकते हो थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए मैं घर चला गया। तो यहाँ पे जो सो है इसने क्या काम किया कि 2 हमारे पास क्लोजेस थे उनको जोड़ने का काम किया है। और इसमें हमेशा आप लगाओगे कोमा। जब देखो आप इसको सेंटेंस को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा है आई वॉज फीलिंग टायर्ड, यानी कि अगर आप इसको ना भी लगाओ पीछे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन रहा है। और इसी तरीके से ये आई वेंट होम, तो जब भी ये आएगा तो इसमें कोमे का यूज होता है। लेकिन ये जो रूल है ये आपके पास कोई ऐसा आने का कोई चांस नहीं है कि इसमें रूल का कोई एरर आपके पास जो कोमे का कोई एरर आपके पास आएगा। ये जो हम हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको इसके रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई वेंट होम। मैं क्या फील कर रहा था, मैं थका हुआ महसूस कर रहा था इसलिए मैं घर चला गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस। या तो ये 2 वर्ड को कनेक्ट करेंगे, फ्रेजेस को या फिर क्लाउजेस को, डैट आर ग्रामेटिकली इक्वल, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है
दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेज दे जॉइन, कि ये हमेशा बीच में ही आएंगे। जब हम इसके और टाइप करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो कंजंक्शंस होते हैं हमारे पास वो कई बार स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तो ये हमेशा बीच में आएंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? फार, एंड, नोर, बट और यट, सो, ये हमारे पास है कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? फैन वॉइस, FANBOYS, इसका जो फर्स्ट वर्ड है उससे आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट लेटर से F से हो गया, फॉर, A से हो गया, एंड, N से हो गया, नोर, इस तरीके से हो गया। तो फैन बॉय से आपको ये सारे के सारे याद रहेंगे। तो अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है रानी एंड रवि प्लेइंग चेस, कि जो रानी है और रवि है वो क्या कर रहे हैं? चेस प्ले कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। तो इसमें जो एंड आ गया हमारे पास, ये क्या हो गया? ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसने काम क्या किया? इसने दो वर्ड्स जो कि था रानी और रवि, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किया, जॉइंट करने का काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई लाइक स्वीट्स, बर्गर एंड समोसा। ठीक है, कि मुझे मिठाइयाँ पसंद है, बर्गर पसंद है और समोसा पसंद है। तो इसमें जो आप देखोगे इसमें आगे 3 वर्ड्स, स्वीट्स, बर्गर और समोसा। इसमें 3 वर्ड्स यानी कि जो कंजंक्शंस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 2 वर्ड, फ्रेजेस या क्लोजेस को जोड़ने में हेल्प करे, वो 2 से ज़्यादा को भी कई बार हेल्प करते हैं जोड़ने में। तो इसमें हमने पहले 2 में क्या लगा लिया था? स्वीट्स के बाद बर्गर आ गया तो कोमा लगा लिया। लेकिन उसके बाद जब लास्ट वाला आएगा, अगर 3 और 4 होते तो यहाँ पे हम एक कोमा और लगा के वो लिख देते। उसके बाद इसमें सिर्फ 3 थे तो पहले 2 के बीच में कोमा लग गया। उसके बाद लास्ट से पहले हम लगा लेंगे एंड। तो जो एंड है ये यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई विल गो कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, यानी कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा या फिर यमुनानगर जाऊंगा। तो जो और है उसने क्या काम किया? इन 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शी डोंट लाइक जंक फूड नोर डू शी लाइक स्वीट्स, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास कि उसको ना तो जंक फूड पसंद है और ना ही उसको स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ पसंद है। तो यहाँ पे जो नोर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? कंजंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई वेंट टू टाउन बट इट वाज क्लोज, कि मैं टाउन गया लेकिन जो टाउन था वो बंद था, यानी कि मार्केट गया मान लो लेकिन मार्केट बंद थी। तो यहाँ पे जो बट हो गया वो क्या हो गया? यहाँ पे हो गया कंजंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई वाज अफ्रेड यट आई क्रॉस्ड द जंगल, कि मैं डरा हुआ था फिर भी मैंने जंगल क्रॉस किया। तो यहाँ पे जो यट आ गया ये हमारे पास क्या हो गया? कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये रूल जो आपको बताए हैं और जो इसके एग्जांपल्स है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे जो आपका होते हैं एरर डिटेक्शन का या सेंटेंस करेक्शन का, उसमें बस ये होगा कि मान लो यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे। ठीक है, मान लो ऐसे लिख देगी रानी डैश रानी कोमा रवि प्लेइंग चेस। तो आपको पता है कि जब 2 वर्ड्स को जोड़ेंगे तो वहाँ पे एंड आएगा और वहाँ पे नहीं दिया तो एरर करेक्शन में इस तरीके का कुछ आ जाता है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और उसके बाद 2 एग्जाम्पल इसके और है हमारे पास आई वाज थ्रस्टी सो शी वाज थ्रस्टी सो शी ड्रिंक द वाटर, की वो क्या थी? प्यासी थी, उसे इसलिए उसने क्या पी लिया? पानी पी लिया। तो सो इसमें क्या हो गया? कंजंक्शन। उसके बाद है आई वाज टायर्ड फॉर आई हैड रन 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आ गया फॉर, और फॉर का मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा? आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था, फॉर आई हैड रन 3 किलोमीटर, क्योंकि मैंने 3 किलोमीटर दौड़ की थी, या मैं 3 किलोमीटर दौड़ा था। तो फॉर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा?
इट joins ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू ए मेन क्लॉज। इसमें क्या होता है कि जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको मेन क्लॉज के साथ जॉइंट करने का एक काम करेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा इसमें, जो कि डिपेंडेंट होगा दूसरे के ऊपर, और जो मेन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। उससे पहले ये कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ये होते हैं हमारे पास आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय द टाइम, एज सून एज, whom, ओनली इफ, डैट, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो इसमें देखिए हम इसके करते हैं एग्जाम्पल्स। आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज आफ्टर हैविंग मिल्क शेक, कि मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की कब, आफ्टर हैविंग मिल्क शेक लेने के बाद। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें दो क्लोज हैं। एक तो है आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज, एक तो ये हो गया, ये हमारे पास हो गया मेन क्लोज जो कि इंडिपेंडेंट है। मान लो अगर आपके पास ये अगले वाला सेंटेंस नहीं है, फिर भी आप जो ये है सेंटेंस, इसकी पूरी की पूरी मीनिंग निकलता है कि आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज, मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की। और जो ये है अगर इसको हम नहीं लिखते, हम लिखते आफ्टर हैविंग मिल्क शेक, कि मिल्क शेक लेने के बाद, लेकिन इसे ये पूरा का पूरा क्लोज नहीं बन रहा है, इसका पूरा मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास हो गया था मेन और ये हो गया इंडिपेंडेंट। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली वैसे कुछ बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज आफ्टर हैविंग मिल्क शेक, तो जो आफ्टर आ गया उसने क्या काम किया, दो क्लोज को जोड़ने में हेल्प किया। और ये कौन सा क्लोज हो गया, ये हो गया, ये कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। आई ऑलवेज ड्रिंक ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर बिफोर गो टू जॉगिंग, कि मैं हमेशा एक गर्म पानी का गिलास पीता हूँ बिफोर गो टू जॉगिंग, जॉगिंग जाने से पहले। तो जो यहाँ पे बिफोर आ गया, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसने एक मेन क्लोज को एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ने में हेल्प किया है। उसके बाद हमारे पास है शी विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, कि वह सक्सीड नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम क्या नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो इसमें भी आ गया हमारे पास अनलेस, जो कि एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। और इसमें एक बात हमेशा याद रखनी कि ये हमेशा बीच में आता है, ये इसको हम शुरू में लेके नहीं आते। सॉरी, इसको आप शुरू में भी लेके आ सकते हो, जो हमने पहला किया था उसमें आप शुरू में लेके नहीं आ सकते। जो कि हमने पहला किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसको वो हमेशा बीच में आता है, इसको आप शुरू में भी लेके आ सकते हो। कैसे, जैसे मान लो हमने फर्स्ट पढ़ा था आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज आफ्टर हैविंग मिल्क शेक, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, आफ्टर हैविंग मिल्क शेक आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज, तब भी ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप शुरू में भी लिख सकते हो, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग हमने किया है उसको आप कभी भी, वो जो वर्ड है वो कंजक्शन है, वो कभी भी शुरू में नहीं आ सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ही इज़ द टीचर whom आई मेट yesterday, कि यह वह टीचर है जिससे मैं कल मिला था। तो whom इसमें क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ही फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ही वाज इल, कि वो टेस्ट में फेल हो गया, क्योंकि वो बीमार था। तो जो बिकॉज हो गया वो क्या हो गया, कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है आई विल स्टार्ट रनिंग एज सून एज रेन स्टॉप्स, कि मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी। तो एज सून एज यहाँ पे क्या है, ये है एक कंजक्शन। ये कुछ और एग्जांपल्स है जिसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एज ही इज़ माई फ्रेंड आई विल हेल्प हिम, तो मैंने बताया था आपको कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो शुरू में भी आ सकता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो हमेशा बीच में आता है। तो इसमें देखिए शुरू में आ गया एज ही इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि वह मेरा फ्रेंड है, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते थे आई विल हेल्प हिम एज ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें शुरू में भी आ सकता है कंजक्शन और बीच में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वी वेंट होम आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, कि हम घर चले गए जब ट्रेन चली गई, या जिसके ट्रेन के जाने के बाद हम घर चले गए। तो यहाँ पे आ गया आफ्टर, जो कि एक कंजक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्दो इट वाज आफ्टर मिडनाइट वी डिड नॉट फील टायर्ड,
यद्यपि इट वाज आफ्टर मिडनाइट, यानी कि जो रात थी वो मिडनाइट से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था। वी डिड नॉट फील टायर्ड, कि हम थके हुए महसूस नहीं कर रहे थे। यद्यपि मिडनाइट का टाइम हो चुका था फिर भी हम थके हुए महसूस नहीं कर रहे थे। तो जो ऑल्दो है ये यहाँ पे क्या हो गया, एक कंजक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इट वाज आफ्टर मिडनाइट ऑल्दो वी डिड नॉट फील टायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आई अराइव्ड बिफोर द स्टोर्स वर ओपन, कि मैं स्टोर्स के ओपन होने से पहले पहुंच गया। तो जो बिफोर आ गया वो हमारे पास क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ शी इज हेयर वी विल सी हर। तो इफ़ क्या हो गया, यहाँ पे कंजक्शन हो गया कि अगर वो यहाँ पर है तो हम उसको देख लेंगे। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, यू शुड फेल, कि वर्क हार्ड का मतलब क्या है कि मेहनत करनी चाहिए। लिस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो लिस्ट क्या हो गया यहाँ पे, एक कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव बीन हेयर सिंस द रन रोज, कि मैं यहाँ पर हूँ कब से, जब से सन रोज यानी कि सन उगा था, यानी कि सूर्यास्त हुआ था। तो सिंस क्या हो गया यहाँ पे एक कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इट वाज रेनिंग सो वी डिड नॉट प्ले हॉकी, क्या हो रही है, बारिश हो रही थी इसलिए हमने हॉकी नहीं खेली। तो सो क्या हो गया यहाँ पे एक कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ही इज स्ट्रोंगर देन यू आर, कि वह ज़्यादा स्ट्रोंगर है देन यू आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रोंगर आता है आपको पता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी सेंस की बना सकते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को, दो क्लोजेस को ये ऐड करने का काम कर रहा है। हमें पता है कि देन यू आर स्ट्रोंगर बोलने के बजाय या स्ट्रॉन्ग बोलने के बजाय हम सिर्फ एक बार इसका यूज कर लेते हैं। तो देन यहाँ पे क्या हो गया, एक कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है आई विल वेट अनटिल आई हियर फ्रॉम यू, कि मैं वेट करूँगा अनटिल आई हियर फ्रॉम यू, जब तक मैं तुमसे कोई बात सुन नहीं लेता या तुम कुछ नहीं बोलते। ठीक है, तो अनटिल यहाँ पे क्या हो गया, एक कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है शी टॉक्स एज इफ़ शी नो एवरीथिंग, कि वह इस तरीके से बात करे जैसे वो सब कुछ जानती हो। तो जो इफ़ हो गया वो हो गया एक कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टॉक टू मी एज सून एज यू कैन, कि मुझसे बात करो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी तुम कर सको। तो जो एज सून एज है ये हो गया हमारे पास एक कंजक्शन। तो हमने इसके 10-12 एग्जाम्पल्स कर लिए। आई होप आपका ये सारा क्लियर हो गया होगा कि सब ऑर्डिनेटिंग क्या होता है। इसमें जो कंजक्शन आएगा वो शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, और इसमें दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। एक होता है हमारे पास मेन और एक होता है इंडिपेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप कोरिलेटिव कंजक्शन। देखिए ये क्या होता है, इट जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस और क्लोजेस दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस इन ए सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा। दूसरी बात, ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, ये जो होते हैं कंजक्शन ये हमेशा पेयर में आते हैं। कभी भी जैसे हमने अब तक किया एंड कर लिया, और कर लिया, नोर कर लिया, ठीक है, बट कर लिया, या जो भी थे उसमें हमने कभी भी बट तो इसी में आएगा। ठीक है, तो जितने भी हमने अब तक किए वो सिर्फ सिंगल थे, लेकिन अब हमारे पास आएंगे पेयर वाले। तो देखिए आइदर, इसका पहला एग्जाम्पल जो ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। आइदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नोर आएगा, नॉट ओनली के साथ आएगा बट आल्सो, बोथ के साथ एंड आएगा, और वेदर के साथ आएगा और भी कुछ होते हैं इसके। तो इसके अब कर लेते हैं हम एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट हमारे पास है आइदर ईट सैंडविच और बर्गर, कि या तो सैंडविच खाना है या फिर बर्गर खाना है। तो जिसमें आइदर आ गया और आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन। और ये हमेशा क्या आएंगे, पेयर में आएंगे। तो जो आइदर है और है ये दोनों के आगे पेयर में। ये बात याद रखनी कि हमेशा कोरिलेटिव कंजक्शन के आएंगे, हमेशा पेयर में आएंगे। तो आपके पास जो एरर डिटेक्शन का आता है उसमें इस तरीके से आ सकता है कि आइदर ईट सैंडविच एंड बर्गर, या एंड की जगह कुछ और लगा दिया यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि आइदर के साथ हमेशा और आएगा या फिर और के साथ आइदर आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास आ सकते हैं सेंटेंस करेक्शन में या फिर एरर डिटेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है नीदर ही स्टडी नोर ही डू
डस्टिंग, कि उसने ना तो स्टडिंग की और एंड नॉर ही डू डस्टिंग, और ना ही उसने सफाई की। डस्टिंग के होते हैं सफाई करना। तो आपके पास नाइदर के साथ क्या आ गया इसमें, नॉर। हमेशा पेयर्स में आएंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ही नॉट ओनली बेक्स केक बट आल्सो टोस्ट ब्रेड, कि उसने ना सिर्फ केक को बेक किया बट उसने क्या भी बनाए, उसने ब्रेड को भी टोस्ट किया। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा आता है बट आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बोथ माई सन एंड डॉटर आर रेसलर, की मेरे दोनों जो सन है और डॉटर है वो क्या है, रेसलर है। तो बोथ के साथ हमेशा आएगा एंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई डोंट नो वेदर शी ईट बनाना और एप्पल, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, आई डोंट नो वेदर शी ईट बनाना और एप्पल, कि आई डोंट नो मैं नहीं जानता कि वो बनाना खाएगी या फिर एप्पल खाएगी। तो वेदर के साथ यहाँ पे क्या आ गया, और। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वेदर शी ईट बनाना और एप्पल, की वो बनाना खाएगी या फिर एप्पल खाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ही हैड हार्डली बिगन टू वर्क व्हेन ही वाज इंटरप्टेड, कि वो उसने मुश्किल से ही काम स्टार्ट किए थे, यानी कि बस अभी भी कुछ सेकंड पहले उसने काम स्टार्ट किया था। व्हेन ही वाज इंटरप्टेड, जब उसको किसी ने टोक दिया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया हार्डली, और हार्डली के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ही हैड हार्डली बिगन टू वर्क व्हेन आ गया इसमें व्हेन ही वाज इंटरप्टेड, और जो हार्डली होता है उसके साथ हमेशा हेड आता है और थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही इज नाइदर रिच नॉर फेमस, नाइदर के साथ क्या आएगा, नॉर आएगा, कि वो ना तो रिच है और ना ही फेमस है। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, इफ़ डैट इज ट्रू देन व्हाट हैपन इज नॉट सरप्राइजिंग, कि अगर यह सच है, अगर यह सच है तो जो उसके साथ हुआ वो सरप्राइजिंग नहीं है। इफ़ के साथ क्या आ गया, दैन। नेक्स्ट हमारे पास है नो सूनर हैड आई रीच द बस स्टैंड देन द बस केम, कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, या जैसे ही बस वहाँ पे बिल्कुल पहुँचा ही था मैं, कि तभी क्या आ गई, बस आ गई। तो नो सूनर के साथ क्या यूज होगा, दैन। ही इज नॉट ओनली बट आल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, तो ही इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, तो नॉट ओनली के साथ क्या यूज होगा, बट आल्सो, कि वह ना सिर्फ वाइज यानी कि समझदार है, चतुर है, बल्कि वो क्या है, बुद्धिमान है, और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास है आई वुड रैदर गो लाइब्रेरी देन गो टू क्लास, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, रैदर के साथ आई वुड रैदर गो लाइब्रेरी देन गो टू क्लास, कि मैं लाइब्रेरी जाना पसंद करूँगा किसके बजाय, क्लास जाने की बजाय। नेक्स्ट हमारे पास है सक्रेसली हैड वी लेफ्ट होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जैसे हार्डली के साथ हेड आता है ऐसे ही हमारे पास सक्रेसली के साथ भी हेड आता है। सक्रेसली हैड वी लेफ्ट होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, हार्डली के साथ आ गया था वैन, यहाँ पे सक्रेसली के साथ भी वैन आ जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आई एम गोइंग वेदर शी लाइक्स इट और नॉट, तो जो वेदर के साथ क्या गया यहाँ पे और आ गया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वेदर शी लाइक्स इट, कि वो इसे पसंद करे और नॉट या फिर ना। तो ये थे हमारे पास कंजक्शंस और उसके टाइप्स, और इसके हमने एग्जाम्पल भी बहुत करे, लगभग 30-40 के हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। एरर डिटेक्शन में भी आपके पास यही आ जाएगा, मान लो वेदर यहाँ पे लगा है और यहाँ पे और के बजाय एंड लगा दिया, इफ़ लगा दिया, तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और इसकी जो वर्कशीट है, प्रैक्टिस है, वो हम जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और हमारे पास जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें हम इसको डाल देंगे, इसकी प्रैक्टिस की या फिर एक्सरसाइज की कॉपी, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे आपको कराने जा रहे हैं पूरे के पूरे जो इंग्लिश ग्रामर आपकी सब स्टाफ टू क्लरिकल में आएगी और जो आपके बैंकिंग के टॉपिक्स आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सबको जय श्री राम।